नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास अगस्त 2016 का जो है क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो आपसे टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पेपर के अंदर आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी एक सीरीज है और उसका ये 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इनमें से कौन सा एक आधिकारिक सर्वनाम है तो जो किसी चीज पर आपके अधिकार को बताता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। आई माई माइन, यानी कि माइन का मतलब होता है कि उस चीज पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो माइन जो है एक पोजेसिव प्रोनाउन है। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो एक वर्ड दिया गया है टेरिबल, तो इस सेंटेंस में हमें सही खालिस्तान में ये वर्ड यहाँ पर चूज करना है। तो ऑप्शन दिए सेंटेंस है द क्लास इज डैश लाउड टुडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द क्लास इज टेरिबल लाउड टुडे। आज जो क्लास बहुत ही ज्यादा शोर कर रही है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है। तो जब आप किसी से मिलते हैं और वापस जाते हैं तो सामने वाले को गुड बाय बोलते हैं, तो गुड बाय के स्थान पर आप इनमें से कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी यू सून, यानी कि फिर मिलते हैं। तो इस सेंटेंस का आप इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। तो गुड बाय जो किससे संबंधित है, सी यू सून से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, नॉट टू बी एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। किसी चीज की सिर या पूंछ नहीं बना पाना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसको समझ नहीं पाना। ठीक है, तो किसी चीज को जो उसकी सिर या पूंछ न बना पाना, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को समझ नहीं पाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, पैराडॉक्स पर्यायवाची है। तो पैराडॉक्स जो वर्ड है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका पजल वर्ड है वो पैराडॉक्स का पर्यायवाची है। छठा प्रश्न है, सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए रिक्त स्थान भरें। तो हमें यहाँ पर लॉन्ग जो कि एक वर्ड दिया गया है, तो यह वर्ड का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस में हमें सही वर्ड चुनना है। तो सेंटेंस है, दोज हु डोंट स्मोक जनरली लाइव डैश देन हु स्मोक। तो वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, वो उन लोगों की तुलना में जो स्मोकिंग करते हैं उनसे किस तरह से उनके जीवन में क्या कंपैरिजन होता है। तो जो धूम्रपान नहीं करते हैं वो धूम्रपान करने वाले लोगों से ज्यादा जीते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है दो व्यक्तियों के बीच, दो लोगों के बीच। तो यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में ई आर लगा होता है। तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोज हु डोंट स्मोक जनरली, जो सामान्यतः स्मोक नहीं करते हैं, लिव लॉन्गर देन हु स्मोक। ठीक है, वो जिंदगी जीते हैं जो स्मोक करते हैं उनसे ज्यादा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आपका रिज्यूम होता है उसी तरह से आपका सीवी भी होता है। तो सीवी का मतलब होता है सर्कुलम विटेई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होता है। सीवी और रिज्यूम में अंतर ये होता है कि रिज्यूम में केवल आप अपनी बेसिक जानकारी लिखते हैं कि एक ही पेज के अंदर आपकी जानकारी आ जाए। वहीं जो आपका सीवी होता है उसमें आपको अपनी जीवन की सारी अपॉर्चुनिटी लिखनी होती है कि आपको कौन कौन से अवार्ड मिले, आपने क्या क्या काम किया, किस किस कंपनी में काम किया। तो सारी जानकारी आपको सीवी के अंदर लिखनी पड़ती है। ये भी एक तरह से रिज्यूम की तरह ही होता है, लेकिन रिज्यूम से ज्यादा डिटेल में इसके अंदर बातें लिखी जाती हैं। तो इसे हम सर्कुलम वाइटाई कहते हैं। तो जो लेक्चरर, जब आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपसे सीवी मांगा जाता है। आठवां प्रश्न है, वर्ड स्ट्रेस का मतलब है यदि एक शब्द में एक से अधिक सिलेबल है तो उस पर जोर देना। ठीक है, तो सिलेबल का मतलब होता है कि जो वर्ड है उसके अंदर कितने सिलेबल है। ठीक है, तो किस पर जोर दिया जाए। तो जो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया है ग्रीन, ग्रीन शब्द को बोलते समय आपको पता है कि एक ही बार में बोल देते हैं ग्रीन। तो इसमें जो शब्दों को अलग अलग करने की, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो जो आपका ग्रीन शब्द है उसमें जो है कोई भी जो केवल एक ही सिलेबल है, तो एक ही वर्ड पर जो है जोर दिया गया है, तो केवल ग्रीन पर। तो इसके अंदर एक सिलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द दिया गया है एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव को बोलते समय, इस एक्सपेंसिव शब्द को बोलते समय हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। कैसे, एक्स, पेन और सिव।
ठीक है, एक्सपेंसिव, तो एक्स पेन और सिव, तो टोटल यहाँ पर हमें तीन जो है यहाँ पे पार्ट मिल गए इस शब्द के। तो इसके अंदर कितने सिलेबल हैं, इसके अंदर 3 सिलेबल हैं, और ग्रीन के अंदर एक ही सिलेबल, क्योंकि ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हम जल्दी से बोल देते हैं, केवल एक ही उसके अंदर सिलेबल है। तो यहाँ पर पूछा गया इसके अंदर कितने सिलेबल है, तो ये जो वर्ड है ये कितने पार्ट से मिलकर बना है, तो ये टोटल 3 पार्ट से मिलकर बना है, एक्स पेन और सिव, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 9वां प्रश्न है गुड का क्रिया विशेषण बताइए। तो गुड यहाँ पर जो एक डिग्री है, ठीक, किसी चीज की विशेषता बताने के लिए हम डिग्री का एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो गुड की भी विशेषता बताई जाती है। तो इसके आपने कई बार सुना होगा कि वेल डन, तुमने अच्छा काम किया, गुड जॉब, तो वेल डन और गुड जॉब, तो ये दोनों जो वर्ड एक सेंटेंस में यूज होते हैं, वेल डन गुड जॉब, तो तुमने अच्छा काम किया। तो आपने देखा गुड से पहले हमने वेल, ठीक है, वेल यानी कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो वेल जो है एक गुड शब्द की भी विशेषता बता रहा है। तो इसका जो क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, वेल जो है गुड का क्रिया विशेषण है, यानी कि गुड की भी विशेषता बताने के लिए जो है हम वेल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और आपकी जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, टोटल 3 होते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक जो आईसी होती है वो एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, तो जो डैश का बना होता है, तो आईसी किसकी बनी होती है, आईसी वैसे तो सिलिकॉन की बनी होती है, लेकिन ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो आईसी है वो एक अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचना को करप्ट करता है और उसे खराब करता है, यानी कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को खराब करे वो कौन सा होता है, वो होता है आपका वायरस, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है 1 गीगाबाइट डैश के बराबर होता है, तो 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1000, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए 1024, 1024, 1024, ये तीनों बाइट में है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं। तो 1024 बाइट मिलकर के बनाते हैं आपका 1 किलोबाइट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो 1024 है, तो यहाँ पर आप 1 KB लिख सकते हैं और बाकी के बाइट बाइट हैं। तो 1024 किलोबाइट जो है उसको अगर हम 1024 से गुणा करते हैं, दूसरे वाले 1024 से गुणा करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1024 किलोबाइट हमारे पास आ जाएंगे। अब 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 किलोबाइट बराबर होता है किसके, 1 MB के। तो दूसरे वाला जो 1024 किलोबाइट है इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट। अब यहाँ पे तीसरे लास्ट में जो 1024 है इसके साथ में अगर मैं 1 MB को गुणा करता हूं तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1024 MB, और 1024 MB आप सब जानते हैं मेगाबाइट 1 GB के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है, ठीक है, 1024 और मल्टीप्लाई 1024 बराबर होता है 1 बाइट GB के, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है अगर हम विंडो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को कहते हैं। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में काम करें और आपने MS वर्ड को ओपन कर लिया है, तो आपने क्या किया, विंडो, ठीक है, MS वर्ड विंडो को ओपन कर लिया, लेकिन तो अब जो विंडो आपने ओपन की MS वर्ड की, उसके पीछे जो स्क्रीन है वो कौन सी है, वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी कि जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया था तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई दी थी वो थी आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन, और उस स्क्रीन के ऊपर आपने दूसरी स्क्रीन लगा ली है, कौन सी, MS वर्ड की स्क्रीन। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि विंडो एनवायरनमेंट में जहाँ काम कर रहे हैं उसके पीछे की स्क्रीन कौन सी होती है, वो होती है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर के जो नेटवर्क सिस्टम होता है उसको सिक्योर करती है, उसकी सुरक्षा करती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है मदरबोर्ड का डैश एक घटक है, यानी कि मदरबोर्ड का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है, तो मदरबोर्ड का मुख्य घटक होता है आपका प्रोसेसर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है OS कंप्यूटर का सामान्य मतलब होता है, तो OS की फुल फॉर्म क्या है, OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है।
18वां प्रश्न है, कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं? तो कंप्यूटर को सही तरीके से शट डाउन किस तरह से किया जाता है? तो आप सब जानते हैं, पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद शट डाउन जो ऑप्शन बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल संचालन का प्रकार है? यानी कि इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है? तो नॉन वर्बल यानी कि जिसमें आप जो है वॉइस अपनी ध्वनि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मुंह से नहीं बोलेंगे, तो उस समय जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपके शारीरिक भाव भाव का इस्तेमाल करके जो संचार किया जाता है उसे हम जो है शारीरिक हाव भाव नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसे शारीरिक हाव भाव बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, यानी कि शरीर के इशारों से बात करना। 20वां प्रश्न है, एक अच्छे संचारण के लिए जार्गन से बचना जरूरी है? जार्गन का मतलब है, तो जार्गन का मतलब होता है विचित्र भाषा, यानी कि कठिन भाषा। एक अच्छा संचारण यानी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो उसके लिए हमें जो सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, विचित्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विचित्र यानी कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे मुहावरे जो सामने वाले को समझ ना आए, उन्हें हम जार्गन बोल सकते हैं। 21वां प्रश्न है, अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या? यानी कि आप सामने वाले से किसी से बात कर रहे हैं और ध्यान आपका कहीं और है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपका ध्यान सामने वाले की तरफ नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है, सुनने का कौशल एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यानपूर्वक सुनने का तात्पर्य क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूरे संदेश को समझना। यानी कि अगर आपने सामने वाले की बातों को ध्यान से सुना है तो आप उसके मैसेज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। 23वां प्रश्न है, वार्तालाप के दौरान कौन से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार का प्रश्न है? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना है कि ये प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। कृपया आप मुझे आपके आईटीआई में प्रयोग होने वाले ऑडियो विजुअल ऐड के विषय में थोड़ा अधिक बताएंगे। तो ये बात किसी ने किसी से पूछी है, तो आपको बताना है कि ये प्रश्न किस प्रकार का है। तो ये सामने वाले से जो कुछ डिटेल मांग रहा है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये एक परीक्षण क्वेश्चन है। ये सामने वाले से देखना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो है किस तरीके से काम किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 24वां प्रश्न है, साक्षात्कार के दौरान यहाँ पर कुछ करें और न करें दिए हुए, यानी कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो कौन सा एक न करे की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इंटरव्यू के दौरान हमें नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन है, उचित पहनावा सही है, सकारात्मक व्यवहार सही है, ऑप्शन सी है साक्षात्कार शुरू होने से कम 15 मिनट पहले पहुंचना सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, अचानक वेतन के बारे में पूछना, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, न करे की श्रेणी में आता है। 25वां प्रश्न है, नैतिकता धारणा है, तो नैतिकता किस चीज की धारणा है? तो नैतिकता जो है सही और गलत की धारणा है कि मनुष्य जो काम करता है वो नैतिक है या फिर अनैतिक है, यानी कि वो सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।